Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Naveed Majid. I am a CEO of Pioneer Pride Ventures. मैं पाकिस्तान लाहौर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स मैं इस्तांबुल टर्की में था। मैं वहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर किया, वहाँ की रियल एस्टेट की मार्केट को, वहाँ पे लीगल सर्विसेज जो उनसे मैं प्रोवाइड कर रहा था। तो रिसेंटली अब फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स मैं यहाँ पे ओमान में और मस्कत सिटी में हूँ, और मैंने यहाँ की इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया है, यहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर किया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें से अभी रिसेंटली हम जो है 2 सेक्टर्स को सिर्फ देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सेक्टर है हमारा कंपनी सेटअप का और रियल एस्टेट का। कंपनी सेटअप के अंदर क्या होता है, कंपनी सेटअप के अंदर अब आपको एग्जांपल लेता हूँ मैं कि पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेटली अभी वीज़ा जो हैं विजिट वीज़ा वो बंद है। तो लेकिन हमारे काफ़ी यानी कि लोग हैं, वो कहते हैं कि यार हम बिज़नेस करना चाहते हैं, हम विजिट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आएँ। तो एक छोटा सा एक रास्ता है जो यानी कि इन्होंने दिया हुआ है, वो स्मॉल अमाउंट के अंदर हो जाते हैं मामला टैकल, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। इसके अंदर कंपनी सेटअप के अंदर क्या होता है, कंपनी सेटअप के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। एक इन्वेस्टर वीज़ा आता है, इन्वेस्टर वीज़े के अंदर भी हम 2 चीज़ें सेगमेंट हो जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक बिजनेस वीज़ा होता है, फिर एक गोल्डन वीज़ा होता है। बिजनेस वीज़ा जो उनसे आपको 1 ईयर का भी मिलता है और 2 ईयर्स का भी मिलता है। उसके बाद हम आते हैं गोल्डन वीज़ा पे। गोल्डन वीज़ा पे जो उनसे 5 ईयर होता है, 5 ईयर की जो इन्वेस्टमेंट है तकरीबन कोई 2.5 लाख ओमानी रियाल है, और 10 ईयर की जो बिजनेस वीज़ा है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख ओमानी रियाल है। ये सारा ओवरव्यू मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं आपको अगली वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल बताऊंगा कि कंपनी फॉर्मेशन और कंपनी सेटअप कैसे किया जाता है। लेकिन उसके बाद हमारा जो दूसरा सेगमेंट है वो हमारा है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट के अंदर यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि इसमें लोगों की लाइफ चेंजिंग जो सी है वो आ सकती है। क्यों इसके अंदर ऐसा है, ये टर्की में ये चीज़ मैंने जब कंपेयर करूँ उसकी रियल एस्टेट की मार्केट से और इधर की रियल एस्टेट मार्केट से, तो डिफरेंस है। डिफरेंस कैसा है कि रियल एस्टेट की मार्केट जो सी टर्की की है, वहाँ पे कहते हैं कि जी अंडर 18 बच्चे होने चाहिए, और वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो $2 लाख है, और उसमें सिर्फ 2 साल की रेजिडेंसी मिलती है। लेकिन अभी जो भी पॉलिसीज चेंज हो रही हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ के अंदर सिनेरियोज डिफरेंट है। यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस जो सी है वो 30,000 40,000 ओमानी रियाल से शुरू हो रही है, और उसमें बड़े अच्छे 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 प्लान्स भी उन्होंने दिए हुए हैं, जिसमें ये नहीं कि आपको रेजिडेंसीज मिलती हैं। कुछ ऐसी रेजिडेंसीज भी हैं जो अगर आप यानी कि अच्छी हैंडसम अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको लाइफ टाइम रेजिडेंसी देती है, और वो जनरेशन टू जनरेशन चलती है। वो किस तरह चलती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख ओमानी रियाल के अंदर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, और एक बंदा कहता है कि जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 1 लाख ओमानी रियाल कर सकूँ, तो वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे 3 फैमिलीज को ऐड कर सकता है, 3 फैमिलीज को या 4 फैमिलीज को भी ऐड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन है वो 1 लाख ओमानी रियाल के, क्योंकि एक डार्क ग्लोबल एक कंपनी है बहुत बड़ी, वो एक बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाती है, यूके बेस्ड कंपनी है। लेकिन यहाँ पे वो मैं आपको दिखाऊंगा भी उनके अगली वीडियोस के अंदर कि वो किस किस तरह काम कर रहे हैं, वो मेंशंस बना रहे हैं, वो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके थ्रू वो काम भी कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का। यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, मस्कत हिल्स हो गया, डार्क ग्लोबल हो गया, अलमोज है, इस तरह के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। और सुल्तान बिन हैथम सिटी भी है रिसेंटली जो है वो भी बन रहा है, वो एक अर्बन सिटी बन रहा है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मतलब उसमें इंडस्ट्रीज आ रही हैं, उसमें स्कूल्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें इसके अंदर काम हो सकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था 1 लाख ओमानी रियाल का, 1 लाख ओमानी रियाल के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि मेरे पास नहीं है, तो वो 3 बंदे ऐड हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन जो लाइफ टाइम रेजिडेंसी मिलेगी वो 3 को मिलेगी, और चौथे को जब तक यानी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता उसको मल्टीपल जोन है वो एंट्री वीज़ा मिलेगा। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 3 लोगों को, थ्री पर्सन मतलब 3 फैमिलीज, 3 इन्वेस्टर्स जो उनसे हैं उनको लाइफ टाइम रेजिडेंसी मिलेगी। और ये ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम रेजिडेंसी सिर्फ आगे बच्चों को मिलेगी, ये जनरेशन टू जनरेशन जो उनसे आगे पास होती रहेगी। तो फिलहाल हम 2 सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं, ओमान सेटअप्स के, कंपनी सेटअप्स के अंदर और रियल एस्टेट के अंदर। इसके हवाले से अगर किसी को भी हमारे कंपनी के थ्रू किसी को सर्विसेज चाहिए तो हम हाजिर हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आपसे गुजारिश ये करनी है कि ये हमारा पहली वीडियो है, और टर्की में हम ये काम करना चाह रहे थे लेकिन कुछ मामलात की वजह से डिले होते गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब हम यानी कि अगर हम सोशल मीडिया पे आए हैं तो आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। हमारे यानी कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें
और हमारा वहाँ पे नंबर भी लिखा होगा। किसी को भी कंपनी के लिहाज से इंफॉर्मेशन चाहिए हो या बिजनेस सेटअप के हवाले से चाहिए हो, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की चीज़ें चाहिए हो, तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू सो मच।